नमस्कार। अक्सर हम सबको एक शिकायत होती है कि हमारी बात लोग नहीं समझते हैं और हम जो भी बात कहते हैं उसको लोग समझने में फेर कर देते हैं और इस तरह की स्थिति निर्मित होती है कि हमारे भीतर में एक गहरा असंतोष उस मसले को लेकर के उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये मानने लगते हैं कि हर कोई हमारे साथ असहमत हो रहा है। और इस असहमति को हम जब देखते हैं तो हम ये जानना भूल जाते हैं कि दरअसल यह हमारे दृष्टिकोण का मसला है। सामने वाला जो भी बात कह रहा है हम उसे अपने नज़रिए से सोचते हैं और अमूमन इस तरह की स्थिति हर किसी के साथ होती है। हर कोई ये सोचता है कि कोई बात उन्हें सुनाने के लिए ही कही जा रही है और इस तरह की बातों से वो बेहद आहत भी होते हैं कि जब मैं कुछ भी बोलता हूँ तो लोग सीधे उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, जबकि मेरा आशय ऐसा नहीं था। दरअसल वास्तव में कई दफ़े ऐसा होता भी नहीं है। लोग अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं, पर जिसे अपने नज़रिए में जैसा समझ में आता है वो अपने हिसाब से उस विषय को ले लेता है और उसी नज़रिए से सोचता है। और बहुधा बहुत सारे मत भिन्नताओं की जो सबसे बड़ी वजह है, ये व्यापक तौर पर नज़रिए का दोष भी है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत से लोग लोगोफोबिया के शिकार होते हैं। लोगोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जैसे हम किसी भी विषय को लेकर कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो अक्सर इस तरह की बातें जो लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उनको फ़िक्र अपनी बातों से ज़्यादा उन लोगों के नज़रिए की होती है कि वो उन बातों को लेकर के किस तरह से सोचेंगे या उनका रिएक्शन कैसा होगा। और दरअसल हर किसी का अपना नज़रिया होता है और वो हर कोई अपने दृष्टिकोण से उस वस्तु को या चीज़ को देख रहा होता है। तो इसलिए हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा प्रयास वास्तव में कितना सार्थक है, सही है या गलत है। एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा मैं। एक किसान था, उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी। वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे के तलाश में था। उसे कुछ लोगों ने राय दी कि भाई आप एक काम कीजिए, अपना गधा बाज़ार में बेच आइए, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे आपकी बेटी के ब्याह का खर्चा निकल जाएगा। तो किसान को बात लगती कि हाँ सही बात है, गधा बेच दूंगा तो पैसे मिल जाएंगे, 4 पैसे आ जाएंगे। वो अपने बेटे के साथ निकल जाता है। जब वो बेटे के साथ पैदल जा रहा होता है तो किसान, उसका बेटा और गधा तीनों सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं। तो कुछ लोग देखकर कहते हैं उसे कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो किसान बताता है कि भाई मैं इस गधे को बाज़ार में बेचने जा रहा हूँ। और तो बोले यार कितने बड़े गधे हो तुम, गधे बेचने जा रहे हो तो कम से कम गधे की सवारी कर लेते। तो बोले हाँ। तो उसने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और फिर चलने लगा। जब वो लगातार चलता जाता है तो कुछ दूरी के बाद कुछ लोग उसे और दिखते हैं और उससे कहते हैं कि यार ये कैसा ज़माना आ गया है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा जो है गधे की सवारी कर रहा है। तो बाप को लगता है कि हाँ सही बात है, लोग सही कह रहे होंगे। वो बेटे को उतारता है, खुद चढ़ जाता है। कुछ दूर निकलता है तो लोग उनसे कहते हैं क्या ज़माना आ गया है, छोटे बेटे को पैदल चला रहा है और खुद बूढ़ा बाप जो है गधे की सवारी कर रहा है। तो बाप के पास समझ में आती, चलो ठीक है, एक काम करते हैं,
गधे पर बाप और बेटा दोनों सवार हो जाते हैं। इस तरह से कुछ दूर ये दृश्य ये हो जाता है कि अब गधा और उसके ऊपर बाप और बेटा। कुछ समय के बाद स्थिति ऐसी आती है कि फिर लोग देखते हैं, बोले कितने निर्दयी लोग हैं, एक गधे पर दो दो लोग सवार हैं, यार ऐसा कोई करता है क्या? तो उसे बात लगता है कि यार हम गलत कहाँ कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हमसे गलत बार बार हो रही है। तो वो दोनों उतरते हैं और गधे को अपने ऊपर टांग लेते हैं और चलने लगते हैं। तो फिर लोग देखते हैं, फिर लोग कहते हैं कि देखो कितने बड़े गधे हैं, गधे को लाद कर जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, आप लोगों की बातों में मत आइए, लोग हमेशा सही नहीं होते हैं। आप अपने दृष्टिकोण से जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आप अपने नज़रिए पर यदि आप सही हैं तो कायम रहिए। किसी कहने पर अपना नज़रिया इस तरह से मत बदलिए कि आप स्वयं परेशानी पा जाए। धन्यवाद।